चलो सबसे पहले विजन करने की बात है, क्यों करते हैं? रोल बेस्ड मेथड, ऑन साइट लर्निंग और कॉम्पिटेंसी, ठीक है, COR, ठीक है। रोल बेस्ड होना चाहिए, ऑन साइट लर्निंग, कॉम्पिटेंसी प्रिपेयर करते हैं। कैसे करेंगे? HR काउंसिल होता है, एक HR काउंसिल बनेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग बनेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनेगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल में। फिर सुनो वाई क्यों करते हैं? रोल बेस्ड है, ऑन साइट है, लर्निंग और कॉम्पिटेंसी के लिए, ठीक है। कैसे करेंगे? HR काउंसिल, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है। ये हो गया खत्म। अब इलेक्शन कमीशन, ठीक है। हाउ कैसे करते हैं? वोटर अवेयरनेस कैंपेन एंड एफिडेविट फॉर्म 20, ठीक है। वोटर अवेयरनेस कैंपेन एंड एफिडेविट फॉर्म 20, लिमिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नो पावर टू डिस्क्वालीफाई। फिर सुनो इलेक्शन कमीशन कैसे करता है? वोटर अवेयरनेस कैंपेन की वजह से और एफिडेविट फॉर्म 20 की वजह से करेगा। और ये इसका लिमिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसके पास पावर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पावर नहीं है, डिस्क्वालीफाई करेगा, ठीक है। अब अगला कौन सा है? केस वन एंड भारती केस। व्हाट क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ गोरखनाथ केस और आर्टिकल 6, इंटरप्रिटेशन ऑफ गोरखनाथ केस और आर्टिकल 6 का बात है। 24th अमेंडमेंट, पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड। 24th अमेंडमेंट का होता है पार्लियामेंट के पास पावर है कि नहीं अमेंड करने का, ठीक है। इनफ्रीजमेंट का टेल राइट टू प्रॉपर्टी। फिर सुनो किस वन पार्टी क्यों था? इंटरप्रिटेशन ऑफ गोरखनाथ केस और आर्टिकल 338 के लिए। तो 20वां अमेंडमेंट क्या होता है? पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने का। और 26 होता है कर्टेल राइट टू प्रॉपर्टी। 25 अमेंडमेंट क्या था कि राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर देगा, ठीक है। 24 पावर टू पार्लियामेंट और ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आवर क्या हुआ? क्या होता है? 30 मिनट 0 आवर अनस्टार्ट क्वेश्चन और नो प्राइवेट। इसमें हुआ क्या एक्चुअली? इस पूरे बिल का मतलब क्या है कि 30 मिनट 0 आवर कर दिया, अनस्टार्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, और नो प्राइवेट मेंबर बिजनेस। क्वेश्चन आवर क्या था? फर्स्ट आवर फॉर क्वेश्चन एंड अकाउंटेबिलिटी। फर्स्ट आवर होता है जो क्वेश्चन अकाउंटेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, जो इनका होता है लोकसभा में डेली यूज करते हैं, राज्यसभा में ट्वाइस वीक। फिर सुनो क्वेश्चन नंबर क्या होता है? इस पूरे मेथड, इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या किया गया, चेंजेस क्या क्या हुए? 30 मिनट 0 आवर किया गया, अनस्टार्ट क्वेश्चन हो गया, और 30 मिनट अनस्टार्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, और प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का, ठीक है। क्वेश्चन आवर में क्या होता है? पहला आवर होता है जिसको क्वेश्चन और अकाउंटेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, बोलते क्वेश्चन आवर, ठीक है। फिर इनका करते लोकसभा में डेली करते हैं, राज्यसभा में ट्वाइस वीक करते हैं, ठीक है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये क्या है? हु इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इंपरेशन, ठीक है। व्हाट मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, हाउ कन्वर्जेंस कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन गिव डेल्टा रेटिंग। कन्वर्जेंस कोलैबोरेशन कंपटीशन एंड गिव डेल्टा रेटिंग मतलब क्या है? ये कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव के लिए। क्या है कि मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए हाउ कैसे करते हैं? कन्वर्जेंस कोलैबोरेशन कंपटीशन और गिव डेल्टा रेटिंग वजह से, ठीक है। डेल्टा रेटिंग का यूज करते हैं इसमें, ठीक है। समझ में आ गया? अब क्राइम इन इंडिया, क्राइम इन इंडिया क्या हो गया? हो गया क्राइम इन इंडिया क्या है? एनसीआरबी क्या है? 1986 में बना था टू लिंक क्राइम टू परपरेटर्स। व्हाई? मॉनिटर कोऑर्डिनेट इंप्लीमेंट CTNS प्रोजेक्ट। हाउ? स्टोर कोऑर्डिनेट ट्रेन टू पर्सनल, ठीक है, ठीक है। अब एनसीआरबी क्या है? 1986 में यूज किया गया टू लिंक क्राइम टू परपरेटर्स को, क्राइम को परपरेटर से लिंक करने के लिए। क्यों करते हैं? मॉनिटर करने के लिए, कोऑर्डिनेट करके और इंप्लीमेंट करते हैं CTNS प्रोजेक्ट। हाउ कैसे करता है? स्टोर कोऑर्डिनेट एंड ट्रेन टू पर्सनल। हाउ? स्टोर कोऑर्डिनेट एंड ट्रेन टू पर्सनल, ठीक है। अब अगला कौन सा है? मिनी लेटरल हु कौन कौन है? इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। वाई? इंडो पैसिफिक रीजन कॉपरेशन, मेराइन ग्लोबल कम्युनिटी। फिर सुनो हु किसने किया है? इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ने। हुआ कैसे किया है? इंडो पैसिफिक रीजन कॉपरेशन एंड मेराइन ग्लोबल कम्युनिटीज के लिए, ठीक है। अब बिम्स्टेक देखो, बिम्स्टेक है हाउ? बैंकॉक डिक्लेरेशन ऑफ 1997। हुआ साउथ एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट एंड चाइनीज इन्फ्लुएंस और एनर्जी सिक्योरिटी। ये न्यूज क्या है? चार्टर फाइनलाइज्ड फॉर सेक्रेटरिएट एट ढाका। फिर से सुन हाउ कैसे बना था? बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 की वजह से होता है। क्यों हुआ था? क्योंकि साउथ एशिया का डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट और चाइनीज इन्फ्लुएंस एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। न्यूज में क्यों? चार्टर फाइनलाइज एट सेक्रेटरिएट ढाका। चार्टर फाइनलाइज किया गया सेक्रेटरिएट के चार्टर फाइनलाइज किया गया ढाका में, इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। इतना याद रखना, ठीक है। ठीक है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। व्हाई? जिनोसाइड, ह्यूमैनिटी, वार क्राइम्स एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन। हाउ? रोम स्टेचर ऑफ हैग, ठीक है। फिर से सुनो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ में क्या क्यों किया गया है? जिनोसाइड, ह्यूमैनिटी, वार क्राइम एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन के लिए। क्यों किया गया है? कैसे किया गया? रोम स्ट्रक्चर ऑफ हैग, रोम स्ट्रक्चर हैग में था, उसकी वजह से किया गया इंटरनेशनल, ठीक है। अफगान पीस प्रोसेस ऑब्जेक्टिव क्या? सीज फायर डायलॉग, कट टाइज विद अल-कदर एंड ट्रूप्स विथड्रॉल। तालिबान इमर्जेज इन 1900 एंड पावर फ्रॉम 1996 टू 1990 में इमर्ज हुआ था, पावर फ्रॉम 1996 टू 2001, ठीक है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या? सीज फायर करना, डायलॉग, कट टाई विथ अलकायदा एंड ट्रूप्स विड्रॉल के लिए ऑब्जेक्टिव। इसका तालिबान कब बना था? 1990 में बना था, 96 में पावर में आया, 2001 तक रहा, ठीक है। 96 में पावर में 2001 तक है, ठीक है। डाटा फ्री फ्लो विथ ट्रस्ट। हाउ कैसे करता है? ओसाका डिक्लेरेशन। वाई? क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर, डाटा प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी। प्रॉब्लम क्या? क्लैरिटी, ई कॉमर्स कॉन्सेंसस, डाटा प्रोटेक्शन, बिल ऑफ कंट्रीज। तो सुनो
डाटा फ्री फ्लो कंट्रीज, डाटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट कैसे बना था, ओसाका डिक्लेरेशन से बना था, क्यों बना था, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर के लिए और डाटा प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, क्लैरिटी, ई कॉमर्स का कॉन्सेंसस, डाटा प्रोटेक्शन और बिल ऑफ कंट्रीज। हर कंट्री का अलग अलग होता है तो उसको कैसे डील करेगा, डाटा प्रोटेक्शन, बिल ऑफ कंट्रीज हो गया, ठीक है। ओके, अब एग्रीकल्चर रिफॉर्म देखिए। एग्रीकल्चर रिफॉर्म में क्या है, अनरेमुनरेशन ऑफ फार्मिंग, एपीएमसीएस, प्रॉब्लम फेडरल स्पिरिट, फार्म ऑर्गेनाइजेशन, लिमिटेड डिजीज, ठीक है। पहली बार एग्रीकल्चर फंड में क्यों किया गया था, अनरेमुनरेशन ऑफ फार्मिंग और एपीएमसीएस के लिए है। प्रॉब्लम इसका क्या है, फेडरल स्पिरिट को सर्व करता है, फार्म ऑर्गेनाइजेशन इसके अगेंस्ट है, और लिमिटेड डिजीज के लिए, ठीक है। लिमिटेड डिस्कशन है, ठीक है। अब फार्मर प्रोड्यूस, ट्रस्ट एंड कॉमर्स, व्हाट, इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड फ्री मार्केट एवोल्यूशन, एमआईटी। बेनिफिट क्या है, इंटरमीडिएटेड, इंटीग्रेटेड और एपीएमसी रिफॉर्म। फिर सुनो क्या है ये, फार्मर प्रोड्यूस क्या है, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट ट्रेड के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए और मार्केट फ्री एवोल्यूशन के लिए है, ठीक है। और बेनिफिट से क्या, इंटरमीडिएटेड, इंटीग्रेटेड और एपीएमसी रिफॉर्म्स, इंटरमीडिएटेड, इंटीग्रेटेड एंड एपीएमसी रिफॉर्म्स, ठीक है। अब क्या अब समझ में आ गया। अब प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस, व्हाट क्या है ये, प्रियर एग्रीमेंट कॉन्सिलेशन बोर्ड, बेनिफिट क्या, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, लो रिस्क एंड एफिशिएंट। इसमें हुआ क्या कि प्रियर एग्रीमेंट लेना पड़ेगा, कॉन्सिलेशन बोर्ड इसको डील करेगा, ठीक है। बेनिफिट से क्या, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ेगा, लो रिस्क होगा और एफिशिएंट होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, लो रिस्क बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, ठीक है। अब अगला क्या, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, व्हाट क्या है ये, गवर्नमेंट पावर टू रेगुलेट व्हेन वार, फेमाइन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस। बेनिफिट क्या है, रिड्यूस वेस्टेज, अट्रैक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी। पहली बात ये है क्या, गवर्नमेंट का पावर है रेगुलेट करने के लिए, कब करते हैं, कब करते हैं, वार में, फेमाइन में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस के केस में, ठीक है। और बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या, रिड्यूस करेगा वेस्टेज को, अट्रैक्ट करेगा पब्लिक इन्वेस्टमेंट को और प्राइस स्टेबिलिटी, रिड्यूस करेगा वेस्टेज को, अट्रैक्ट करेगा पब्लिक इन्वेस्टमेंट को, प्राइस स्टेबिलिटी है, ठीक है। अब लेबर कोड, व्हाट क्या है, 29 सेंट्रल लॉज कंसोलिडेटेड इनटू 4, 29 central laws consolidated into 4, प्रॉब्लम कंकरेंट सब्जेक्ट 44 इन सेंट्रल एंड 100 इन स्टेट गवर्नमेंट। मतलब इसमें हुआ क्या कि 29 सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसोलिडेट करके 4 में ही चेंज करे। इसका प्रॉब्लम यह है कि वाली बात ये कंकरेंट लिस्ट है जो कि सेंट्रल में 44 है और क्या है स्टेट में 100 लॉज है, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन देखो, व्हाट, टीईडी, ट्रेड एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट, स्टैंडिंग ऑर्डर विथ 300 और मोर कैन वर्क ऑन और क्लासिफिकेशन टर्मिनेशन, 300 or more can work on classification, termination, redressal mechanism. Union versus council. Union more than 51%, council representation. Problem क्या है, ability to strike, separation of executive and judiciary. फिर सुनो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या होता है, व्हाट क्या है ये, ट्रेड एम्प्लॉयमेंट और डिस्प्यूट के लिए, स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है, 300 या उससे ज्यादा के लिए कैन वर्क कर सकते हैं, और क्लासिफिकेशन, टर्मिनेशन और रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए। यूनियन वर्सेस सेंट्रल ये है कि यूनियन 51% से ज्यादा मेंबर तभी उसको यूनियन बोलेगा, वरना काउंसिल होगा जिसमें रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, एबिलिटी टू स्ट्राइक, सेपरेशन ऑफ एक्जीक्यूटिव, एबिलिटी टू स्ट्राइक को डिस्टर्ब कर देंगे और सेपरेशन ऑफ एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी नहीं कर पाएगा, बस ठीक है। अभी देखो, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी कहाँ है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, व्हाट क्या है, ईपीएफ, मैटरनिटी एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए एनएसएसबी, 3 कैटेगरीज ऑफ वर्कर एंड फ्री मेंबर्स। प्रॉब्लम क्या, आधार कैटेगराइजेशन, ठीक है। क्या है इसमें, ईपीएफ, मैटरनिटी और ऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए है। एनएसएसबी में क्या होता है, 3 कैटेगरी ऑफ वर्कर होते हैं और 5 मेंबर रखते हैं, ठीक है, 5 टाइप ऑफ मेंबर वो रखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या, आधार का यूज करेंगे और कैटेगराइजेशन होगा, आधार का यूज करेंगे और कैटेगराइजेशन का यूज होगा, ठीक है। अभी देखो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी 1000, व्हाट क्या, फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, फैक्टर्स 20 और 40 लेबर्स, प्रॉब्लम सिविल कोड रेस्ट्रिक्शन एंड स्पेशल कोड, ठीक है। इसमें होता क्या है, फैक्ट्री एक्ट, माइंस एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें फैक्ट्री किसको बोलते हैं, जिसमें 20 से ज्यादा आदमी हो या फिर 40 से ज्यादा आदमी, 20 मशीन वाले में और 40 बिना मशीन वाले में, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि सिविल कोड रेस्ट्रिक्शन और सिविल कोड को रेस्ट्रिक्ट कर दिया और स्पेशल प्रोविजन अनक्लियर है, सिविल कोड को रेस्ट्रिक्ट कर दिया और स्पेशल प्रोविजन को अनक्लियर कर दिया गया, ठीक है। अगला क्या, अमेंडमेंट टू पर्सनल प्रोक्यूरमेंट अग्रीमेंट, ठीक है। हु, क्लास 2 20 to 50%, क्लास 1 लेस देन 50%, व्हाट क्या, 25%, एमएसएमई 41 एंड 4.1% एंड 3% बाय एससी/एसटी एंड वुमेन। प्रॉब्लम, डिजिटलाइजेशन, सेमी इंडिपेंडेंट लैब और रिड्रेसल पॉइंट। फिर से सुनो, इसमें होना क्या, क्लास 2 प्रोडक्ट को 20 से 50% यूज करना है, क्लास 1 होगा जिसको 50% से ज्यादा यूज करेगा, ठीक है। क्या होता है इसमें करना क्या, 25% लेना है तुमको, हाँ इसमें करना क्या, 25% एमएसएमई से लेना है, 4.1% एससी/एसटी से, 3% वुमेन से, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, डिजिटलाइजेशन नहीं है, सेमी इंडिपेंडेंट लैब नहीं है और रिड्रेसल पॉइंट नहीं है, ठीक है। बायलैटरल नेटिंग, वाई क्यों करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंपेटिबिलिटी, ऑफसेट क्लेम के लिए। व्हाट, अलाउ बायलैटरल नेटिंग, अर्लियर मल्टीप्लायर, ठीक है। देखो वाई क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कम्पिटिटिवनेस के लिए और ऑफसेट क्लेम्स के लिए, ठीक है। और इसमें करते क्या है, अलाउ करते बायलैटरल नेटिंग को, अर्लियर मल्टीप्लायर को, ठीक है।
अब कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ये देखो हो गया। हाँ, वाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंटिन्यूसली ऑफसेट क्लेम्स के लिए, ठीक है। व्हाट क्या करते हैं, अलाउ बायलैटरल लेंडिंग और अर्लियर मल्टीपल, ठीक है। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट व्हाट ये क्या है, डिक्रिमिनेशन सीएसआर नॉन एक्सिक्यूटिव एक्शन के लिए, व्हाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। पहली बात व्हाट क्या होता है, डिक्रिमिनेशन के लिए, डिक्रिमिनेशन हुआ गया है, सीएसआर को आप ठीक से यूज कर सकते हैं। नॉन एक्सिक्यूटिव टैक्सल को मतलब जेल नहीं होगी, ठीक है। अब वाई क्यों करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। बिजनेस रिफॉर्म क्या हो, डीपी डबल आई टी एंड वर्ल्ड बैंक व्हाट, सिंगल विंडो सिस्टम, लाइसेंस रिन्यूअल और सिंगल रेगुलेटर। फिर सुनो, कौन करता है, डीपी आईआईटी और वर्ल्ड बैंक करता है। व्हाट क्या करता है, सिंगल विंडो सिस्टम, लाइसेंस रिन्यूअल और सेल्फ रेगुलेशन के लिए। इसमें क्या क्या इंक्लूड करता है, सिंगल विंडो सिस्टम, लाइसेंस रिन्यूअल और सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। अब रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन, रिस्ट्रक्चरिंग हु किसने दिया था, आरबी कामात ने फॉर वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, फाइनेंशियल रेशियो, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी और रिकवरेज पे। फिर से सुनो, रिस्ट्रक्चरिंग लोन किसने दिया था, आरबी कामात ने दिया था वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, वन टाइम स्ट्रक्चरिंग के लिए। और किसने दिया था, फाइनेंशियल इश्यू क्या, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी और कवरेज के लिए, ठीक है। प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या होता है तुमको, प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या होता है तुमको, व्हाट क्या करता है, इंक्लूड करता है एंटरप्रेन्योरशिप, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूड करता है एंटरप्रेन्योरशिप को और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। व्हाट नॉट इंक्लूड करता है, हाउ, यूके सिन्हा और एमके जैन कमेटी। प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या होता है, प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या होता है, व्हाट क्या करता है, इंक्लूड करता है एंटरप्रेन्योरशिप को, रिन्यूएबल रिसोर्स को। और व्हाट हाउ कैसे कहते हैं, यूके सिन्हा और एमके जैन कमेटी, दो कमेटी उसने दिया था इसको, ठीक है।